अरे आज तो धोनी भी ऊपर बैटिंग करने आ गए। खुश हो गए सब। जी, तो बात करते हैं दूसरे मैच जो आज हुआ है सीएसके वर्सेस आरआर का गुवाहाटी में, उसके बारे में। तो आज जैसे मैंने बोला कि धोनी भी ऊपर बैटिंग करने आ गए, तो उसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें और मैं सारी बातें करूंगा आज के मैच में जो जो चीज़ें हुई। तो स्टार्ट करते हैं टॉस से। टॉस सीएसके ने जीत लिया था और उन्होंने बॉलिंग करने का डिसीजन लिया था। वो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वही ड्यू का फैक्टर रहता है। तो पहले बॉलिंग करना अच्छा रहता है कि आप पहले देख लो कि सामने वाली टीम कितना टारगेट सेट करती है और उस हिसाब से फिर आप चेस करो। तो स्टार्ट करते हैं आरआर की बैटिंग से। अगेन आरआर के ओपनर्स फेल हुए वापस से। जायसवाल एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन चौका मारा उन्होंने और फिर वो आउट हो गए 4 रन बना के। वो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। जायसवाल इतना बड़ा प्लेयर है, इतना अच्छा प्लेयर है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है अपनी टीम के लिए और रिदम में नहीं लग रहा है। शायद वो काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल टीम से भी बाहर है, वो खेल नहीं पा रहे हैं, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है। वो लास्ट ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेले थे, उसके बाद वो खेल नहीं पाए। तो मेरे हिसाब से वो शायद आउट ऑफ टच उसकी वजह से भी हो गए। शायद और एक आध दो मैच लगेंगे उनको टच में आने के लिए। पर वही है कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो ये सब चीज़ें एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो अगेन वो फेल हुए। फिर संजू सैमसन भी इतने कोई अच्छे खास टच में लगे नहीं मेरे हिसाब से। उन्होंने हालांकि एक छक्का एक चौका मारा था, पर वही है कि वो संजू सैमसन जो खेलते हैं पहली ओवर में आके भी एक चौके छक्के मारते हैं, एक मतलब एलिगेंटली शॉट्स खेलते हैं, वो उतने अच्छे दिखे नहीं। पर आज उनकी बैटिंग में नीतीश राणा को 3 नंबर पे प्रमोट किया गया था। जनरली रियान पराग आ रहे थे 2 मैच से, पर आज रियान पराग ने नीतीश राणा को ऊपर भेजा और वो खुद 4 नंबर पे आने वाले थे। तो नीतीश राणा ने आज बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी। मतलब उन्होंने इतना ज़ोरदार प्ले दिखाया है। मतलब शॉर्ट बॉल भी उनको किए गए, उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। और फिर जब अश्विन आए बॉलिंग करने, तब उन्होंने अश्विन पे इतना अटैक किया, क्योंकि उनके नंबर्स अश्विन के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं। नीतीश राणा को अश्विन ने आज तक आईपीएल में आउट नहीं किया था और वो उस नंबर्स को शायद जानते थे, वो मैचअप को जानते थे। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी और मतलब ग्राउंड के चारों ओर उनको रन्स बनाए और बहुत ही बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट 35-36 बॉल में 80+ रन करके गए। मतलब बहुत ही शानदार बैटिंग करी और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो अश्विन को कंट्रोल कर रहे हैं, कि वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ बॉलिंग करवा रहे हैं। और अश्विन मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन ट्राई कर रहे थे और उसी चक्कर में वो गंदी बॉलिंग कर रहे थे एक तरीके से। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि ऐसा वो एक ही बॉल में 2 वेरिएशन डाल देंगे या इस तरीके का। मतलब उनके पास इतने वेरिएशन, लेग स्पिन करवा रहे हैं, ऑफ स्पिन करवा रहे हैं, फ्लिपर डाल रहे हैं, कैरम बॉल करवा रहे हैं, इतनी सारी वेरिएशंस हो जाती है तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना चाहिए। और अब वेरिएशंस वगैरह इतना जब टर्न नहीं होती है पिच में तो आपके कुछ वेरिएशन इतने काम नहीं आते हैं अनटिल अनलेस कि आप स्पीड में वेरिएशन ला रहे हो। तो वो मतलब ऐसा हो गया था कि नीतीश राणा उनको आराम से पढ़ पा रहे थे और उनको इतने रन्स मारे और बहुत ही शानदार बैटिंग करी। और मुझे लगा कि वो जो नीतीश राणा की बैटिंग थी वो ही बहुत ही बढ़िया काम कर गई राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि वो पिच बाद में और स्लो होता रहा और उसके बाद बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और वो हमने बाद में देखा जब रियान पराग भी आए तो उन्होंने भी थोड़ी बैटिंग करी, पर वो बहुत उतना फ्रीली जो खेलते हैं वैसे नहीं खेल पा रहे थे। हालांकि उन्होंने अच्छा डिसेंट स्कोर किया, उन्होंने भी 35+ रन किए, पर वही है कि वो फ्लुएंटली नहीं खेल पा रहे थे। तो जो नीतीश राणा डैमेज करके गए थे वो बहुत ही बड़ा मतलब बूस्ट हो गया राजस्थान रॉयल्स के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर रियान पराग के बाद अगर आप देखोगे तो कोई भी बैटर्स उनके इतने चले नहीं है और ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में ही रन्स करे। शमरन हेटमायर ने शायद 1-6 मारा है, उसके अलावा और कोई बैटर्स ज़्यादा चले नहीं है लोअर ऑर्डर के। तो और अगर बॉलिंग की बात करें सीएसके की तो नूर अहमद अगेन बहुत ही बढ़िया उन्होंने बॉलिंग करी और उसके अलावा पथिराना ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। मतलब पथिराना ने एक बॉल जो मारा था वो रियान पराग को रिस्ट पे लग गया था। वो तो ऐसा लग रहा था इतना तेज बॉल है। मतलब पिछली मैच में उन्होंने एक बॉल विराट कोहली को भी मारा था, बाउंसर किया था। तो वो बहुत ही तेज बॉलिंग करवा रहे हैं और मतलब एक असेट है वो तो सीएसके के लिए, कि मतलब वो एक तरीके से बेबी मलिंगा जो उनको बोलते हैं उस तरीके की बॉलिंग करते हैं। मतलब उनको मारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर वो यॉर्कर्स लेंथ पे पहुंच डालना चालू कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो 2 बॉलर्स ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी और आरआर ने काफी अच्छा एक स्कोर टारगेट सेट किया था 182 का। तो मुझे लग रहा था कि डिसेंट स्कोर है, पर यही था कि सीएसके जो पिछली मैच में गलती करी है वो नहीं करेगी और अच्छे से टारगेट चेस करने की कोशिश करेगी, ऊपर से अच्छा जल्दी बैटिंग करेगी, थोड़ा अटैकिंग बैटिंग करेगी और
सोचेगी कि हम थोड़ा अच्छे से चेस करें, पर आज भी वही दिखा कि वो इतना उनका जो इंटेंट था वो नहीं दिख रहा था। और आज तो उनके सामने फायर्ड अप जोफ्रा आर्चर थे जो उन्होंने पहली विकेट मेडन ओवर डाली है। मतलब वो नेक्स्ट लेवल का बॉलिंग कर रहे थे, वो 145 प्लस बॉलिंग कर रहे थे और उन्होंने सचिन रविंद्र को पहली ओवर में आउट कर दिया था। और वो विकेट मिलने के बाद वो इतना फायर्ड अप हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि अब आज जोफ्रा आर्चर का दिन है और वो वैसी ही बॉलिंग करेंगे। और उन्होंने वही दिखाया कि उन्होंने वैसी ही बॉलिंग करी। उन्होंने 3 ओवर में बस 13 रन दिया और 1 विकेट लिया है। मतलब बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे थे और रन मारने का मौका नहीं दे रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी भी बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे थे उनके खिलाफ। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने उनको एक चौका एक छक्का भी मारा था, पर वो वही स्लोअर बॉल डाली थी एक जोफ्रा आर्चर ने, पता नहीं क्यों स्लोअर बॉल डाल रहे थे, उसमें वो छक्का खा गए। बाकी अगर तेज बॉल डाल रहे थे तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे दोनों बैटर्स। और राहुल त्रिपाठी भी वैसे प्लेयर नहीं है कि वो आपको हर मैच में 20 बॉल में 40 या 20 बॉल में 45 करके देंगे। वो एक आध मैच में कर देंगे, पर वो ऐसा नहीं कि हर मैच में करेंगे। वो थोड़े फिजिटी है, मतलब ज्यादा इधर उधर होते रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उनका रूटीन्स भी थोड़े डिफरेंट है और बहुत ही हाइपर रहते हैं एक तरीके से। पर वो वही है कि वो इतने अच्छे टच में नहीं दिख रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वो सीएसके को हेल्प नहीं कर रहा है अच्छे बड़े टारगेट्स चेस करने में। और ऋतुराज गायकवाड़ का भी देखेंगे तो अगेन ये जो मैं बोल रहा था कि साई सुदर्शन जैसे खेलते हैं गुजरात के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ भी ऐसे ही खेलते हैं। वो T20 में जो आज की डिमांड है T20 की, जो पावर हिटिंग की, वैसी हिटिंग वो नहीं करते। अगर अच्छी बैटिंग विकेट मिल जाती है तो वो कभी शॉट्स खेल लेते हैं या तेज इनिंग खेल लेते कि भाई 30 बॉल में उन्होंने 60 रन बना दिए या ऐसा। बाकी जनरली आप देखोगे उनके पास से आपको 50 बॉल में 70 रन या ऐसी इनिंग्स मिलेगी, या 50 बॉल में 80 रन मिलेंगे, ऐसी थोड़ी इनिंग्स मिलेगी, ज्यादा स्ट्राइक रेट वाली इनिंग्स नहीं मिलेंगी। और आज भी वही हुआ कि वो इतना सेटल होने के बाद भी इतने बड़े शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे आसानी से। उसके बाद जब दुबे आते हैं तो दुबे ने थोड़े शॉट्स मारने की कोशिश करी और वो वहां पे आउट हो जाते हैं। और उसके बाद तो नीचे लोअर ऑर्डर में उतनी उनकी बैटिंग नहीं है। आज उन्होंने हुडा की जगह विजय शंकर को खिलाया था, वो भी उन्हीं की तरह है। वो भी मुझे नहीं लगता कि T20 प्लेयर है। जब वो निदाहस ट्रॉफी में जिस तरीके से विजय शंकर ने बैटिंग करी थी T20 मैच में, उसके बाद वो मुझे नहीं लगता कि उतना इवॉल्व हुआ है कि वो और अच्छे T20 बैटर हो गए। आई डोंट नो उनके पीछे आज भी इतना पैसे क्यों खर्च करती है IPL टीम्स, क्योंकि उन्होंने गुजरात के लिए कुछ 1-2 इनिंग्स खेली है। पर वही है कि अगर थोड़ा फ्लैट ट्रैक है तो कोई भी बैटर खेल जाएगा। पर वही है कि जब ट्रिकी विकेट होता है तब क्या आप वो खेल पाते हो, केमियो अच्छा खेल पाते हो, वो वहां पे आंसर नो हो जाता है मेरे हिसाब से। तो विजय शंकर वही है कि वो भी इतना कोई अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल पाए। और जब फिर रविंद्र जडेजा आते हैं, जब आपके 6 नंबर पे रविंद्र जडेजा आ रहे हैं, मतलब कि आपकी बैटिंग में डेप्थ नहीं है और वहां पे धोनी अवेलेबल है। पर धोनी, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी बोला था कि अब वो धोनी वो वाला नहीं कि वो आपको जब 20 बॉल में 50 रन चाहिए तब धोनी जिता देंगे। हाँ, तो वही है कि डेप्थ उनकी बैटिंग में कम है। 6 नंबर पे आपका ऑलराउंडर जडेजा आ रहा है जो एक प्योर बैटर आपको उनको नहीं मान सकते हो। हालांकि वो बहुत ही बढ़िया बैटर है मेरे हिसाब से, विजय शंकर से तो बहुत ही बढ़िया बैटर है रविंद्र जडेजा। पर वही है कि आप वो उनको एज अ ऑलराउंडर गिनोगे, आप उनको प्योर बैटर नहीं गिनोगे। तो वही है कि और उसके बाद आज धोनी, जैसे मैंने बताया कि आज ऊपर आ गए, जो पिछली मैच में इतना क्रिटिसाइज किया था लोगों ने, आज जब 24 बॉल में 50 रन बचे थे तब धोनी आ गए थे। और आज भी धोनी 43 इयर्स के हैं, 5 साल से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी है, वो सिर्फ IPL खेलते हैं, साल में 2 महीने क्रिकेट खेलते हैं। आप दूसरे लोग देखोगे जो सामने बॉलिंग करवा रहे हैं वो पूरा साल क्रिकेट खेलते हैं, और सामने एक बंदा आता है जो सिर्फ 2 महीने के लिए क्रिकेट खेलता है पूरे साल में, फिर भी सामने वाली टीम इतनी अंडर प्रेशर रहती है। मतलब सबको ये लग रहा था कि धोनी जिता देंगे, जब तक धोनी खड़े हैं तब तक मैच ऑन है, CSK के हाथ में है। और अगर उसमें RR की बॉलिंग की बात करें तो हसरंगा ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। मतलब वो आज उनके लेग स्पिन भी अच्छी जा रही थी और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी गुगली भी बहुत बढ़िया जा रही थी और उन्होंने गुगली में विकेट भी लिया है। तो वो मेरे को एक अच्छा लगा कि एक अच्छी रिदम में दिख रहे थे हसरंगा। और उसके बाद उन्होंने थिक्सना ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, हालांकि उनको विकेट नहीं मिले पर उन्होंने बस 30 रन दिए 4 ओवर में, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बॉलिंग फिगर्स है। और फिर जब धोनी बैटिंग करने आए तो धोनी का था कि वो सेटल हो जाए, उन्होंने 2-3 बॉल ली, फिर उन्होंने स्ट्राइक करना भी चालू किया और उसमें जडेजा भी फिर अच्छे सेटल हो गए और वो भी मारना चालू करे थे। और उन्होंने एक वो जो शॉट खेला था वो बहुत ही बढ़िया स्लोअर बॉल डाली थी देश पांडे ने, और उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर में जो 6 मारा था लास्ट बॉल पे, वो तो बहुत ही बेहतरीन शॉट था। मतलब ऐसा शॉट तो कैसे खेल सकते, वो रिस्ट इतना इनका पावरफुल है कि उन्होंने बस ऐसे फ्लिक किया है और वो शॉट छक्का हो गया है। मतलब और लास्ट ओवर में जब 20 रन चाहिए थे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रियान पराग और उनका मैनेजमेंट की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जोफ्रा आर्चर का 1 ओवर बचा था और संदीप शर्मा
का भी एक ओवर बचा था, तो तब आपने संदीप शर्मा पे ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि हो सकता था कि जोफ्रा आर्चर बहुत तेज बॉलिंग करते हैं तो उनकी एज वगैरह में भी चांसेस थे कि वो छक्का जा सकता है, और धोनी को पसंद है थोड़ा पेस बॉल आता है। तो जैसे एनरिक नॉर्किया वगैरह को पिछली आईपीएल में धोनी ने छक्के मारे थे, तो धोनी को पसंद है वो पेस उनके बैट पे आए। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉल था कि संदीप शर्मा को देना, और संदीप शर्मा बहुत ही बैकएंड में ओवर्स डाल चुके हैं, मतलब लास्ट ओवर्स काफ़ी उन्होंने पहले भी डिलीवर किया। हालांकि एक दो मैच में वो रन कंसीड करके मैच हार भी गए, पर वो फेथ दिखाना संदीप शर्मा पे वो बहुत बड़ी बात है, और संदीप शर्मा ने उनको निराश नहीं किया और उन्होंने धोनी का विकेट लिया, जो हेटमायर ने बहुत ही बढ़िया कैच किया। और उसके बाद तो लग रहा था कि अब धोनी आउट हो गए, उसके बाद तो मैच खत्म ही हो गया। हालांकि जेमी ओवरटन ने आके एक छक्का भी मारा, तो थोड़ा एकदम ऐसा लग रहा था कि ये तो थ्रिलर मैच होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। एक और छक्का पड़ गया तो लास्ट बॉल पे 2 या 3-4 रन बच जाएंगे और हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। पर फिर संदीप शर्मा ने नर्व्स अपनी कंट्रोल करी और बहुत ही अच्छे लास्ट 2 बॉल्स डाले। तो संदीप शर्मा का अगर आप ओवरऑल मैच फिगर देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है, 4 ओवर में शायद 42 रन दिए है और 1 विकेट लिया है, पर वो जो लास्ट ओवर क्रूशियल ओवर डाला है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब उन्होंने शायद सिर्फ 13 रन दिए लास्ट ओवर में और धोनी का विकेट भी लिया, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी। तो ओवरऑल राजस्थान का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। हालांकि अभी भी उनका लोअर मिडिल ऑर्डर अगेन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पर टॉप ऑर्डर में नीतीश राणा ऐसी इनिंग्स खेल गए कि वो बाद में लोअर ऑर्डर के कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने दिखे नहीं तो भी चल गया। तो मेरे हिसाब से वही है कि जो स्टीफन फ्लेमिंग सीएसके के लिए बात कर रहे थे कि हमारे पास भी फायर पावर है और हमारे पास भी हार्ड हीटर है, तो मेरे हिसाब से आपके टॉप ऑर्डर में उतने हार्ड हीटर नहीं है। आपके शिवम दुबे नीचे से खेल सकते हैं, धोनी और जडेजा भी खेल सकते हैं, पर आपके जो टॉप 3 है रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़, वो तीनों एक ही तरीके के प्लेयर है। वो थोड़ा टाइम लेते हैं फिर थोड़े रन्स बनाते हैं। तो आज की गेम की डिमांड थोड़ी अलग हो गई है, शायद आपको टीम में एक बंदा ही चाहिए ऐसा जो इस तरीके की क्रिकेट खेलता हो। बाकी उसके अलावा जो आसपास के प्लेयर्स है वो ऐसी क्रिकेट खेलने चाहिए जो पहले बॉल पे आके ही चौके छक्के मार सके। तो उस तरीके के कॉम्बिनेशंस नहीं है, तो शायद मुझे लग रहा है कि स्टीवन फ्लेमिंग जो कल बोल रहे थे कि हमारे पास फायर पावर है, तो आई थिंक मैं उनके साथ डिसएग्री करूंगा कि वो शायद फायर पावर उनके टॉप ऑर्डर में तो नहीं है, लोअर ऑर्डर में है। तो जब तक आपका टॉप ऑर्डर अच्छी बैटिंग नहीं करेगा तब तक आपको लोअर ऑर्डर बैटिंग करके मैच नहीं जिता सकता। इतने रन्स लोअर ऑर्डर नहीं बना सकता हर मैच में, आपके टॉप ऑर्डर को भी हेल्प करना पड़ेगा। तो यही कुछ रिव्यू था मेरा ये मैच के लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो पे, और ये नोटिफिकेशन की बेल भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे ऐसे ही, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ, और ऐसे ही सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।